नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वाह गडकरी जी वाह। जी हां, हमारे देश में सियासत की एक परिपाटी रही है और इसमें न तो सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष की तारीफ करते हैं और न ही विरोधी दलों के नेता सरकार की सराहना करते दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो इस बनी बनाई परिपाटी को लांघ करके एक नई लकीर खींचने में भी कामयाब हो जाते हैं। मौजूदा सियासत में ऐसा ही एक चेहरा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। इनकी तारीफ करने से कांग्रेस को भी परहेज नहीं और इन दिनों सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता यही कर रहे हैं। वाह गडकरी जी वाह। स्पीकर महोदय आप जाइए प्रयाग गई। इस बार पहली बार सब लोग आशीर्वाद दे रहे कि शुद्ध और स्वच्छ जल है, यानी अविरल और निर्मल गंगा 15% काम हुआ तो गंगा अच्छी हुई है। और दूसरा ये जो वर्ल्ड से हमारे पूरे तीर्थाटन करने के लिए लोग आते हैं, 2020 के पहले ऑल सीजन रोड आप साल भर में कहीं भी जा सकते हो। कितना भी बड़ा बादल फाटे, कितना भी बड़ा बाढ़ आए, ऐसी अलाइनमेंट बनी है, कोई नुकसान नहीं होगा। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में आप दर्शन लेंगे और ये 2020 के पहले पूरा हो जाएगा। संसद में ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है जब सत्ता पक्ष के किसी मंत्री या नेता का विपक्ष इस तरह स्वागत करे। क्वेश्चन ओवर बहुत अच्छे मूड में क्वेश्चन ओवर। कम से कम मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में तो ऐसा पहली बार देखने को मिला जब उनके किसी मंत्री को खुद सोनिया गांधी ने इस तरह शाबाशी दी। कांग्रेस की इस शाबाशी के पात्र बने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनके लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस सदस्यों ने मेज थपथपाकर सम्मान का इजहार किया। हुआ यूं कि प्रश्नकाल के दौरान गडकरी एक सवाल का जवाब दे रहे थे। गडकरी ने अपने मंत्रालय के कामकाज का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने सदन में मौजूद सभी दलों के सांसदों के इलाकों में बिना किसी भेदभाव के काम किया है। मैडम मेरी विशेषता अच्छी है, मैं इसके लिए भाग्यवान समझता हूँ कि हर पार्टी का एमपी जो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो यही कहता है कि मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा और अच्छा काम हुआ है। दीज आर द गुड कॉम्प्लीमेंट्स। गडकरी के बयान पर बीजेपी के एक सांसद ने स्पीकर से अनुरोध किया कि सदन को गडकरी के शानदार कामकाज के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना चाहिए। धन्यवाद दे दिया है ना, आशीर्वाद दिया उनको, बैठिए। इतना सुनते ही सोनिया गांधी ने गडकरी की तारीफ में मेज थपथपाना शुरू कर दिया। उनके साथ सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरा विपक्ष मेज थपथपाने लगा। इस दौरान गडकरी ने सदन में भारतमाला परियोजना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और चार धाम परियोजना से संबंधित सवालों के जवाब दिए, जिसके लिए बीजेपी सांसदों के साथ साथ शिवसेना और कांग्रेस के सदस्यों ने भी उनकी जमकर तारीफ की। ये पूरा अध्ययन करने के बाद ये डीपीआर बनाया गया। सबसे पहले गडकरी साहब का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो अभी कुछ रोज पहले पंजाब आए थे। गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पर्व पे डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहब के हाईवे का नींव पत्थर इन्होंने रखा। अपनी स्पीच के दौरान गडकरी ने गंगा नदी के लिए किए गए कामकाज का जिक्र करते हुए स्पीकर से भी कहा कि आप एक बार जाकर प्रयागराज में देखिए कि गंगा के लिए कितना काम हुआ है। इस बात की खुशी है कि गंगा और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा इस समय। इस पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी कहा कि काम हुआ है और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। गंगा अच्छी हुई है और दूसरा ये जो वर्ल्ड से हमारे पूरे तीर्थाटन करने के लिए लोग आते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में सड़कों से जुड़ा मुद्दा गडकरी के सामने उठाया था, जिस पर फौरन कार्रवाई हुई। इस पर सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर गडकरी का आभार जताया था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सोनिया गांधी या कांग्रेस ने गडकरी की तारीफ की है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद कई बार गडकरी की सराहना कर चुके हैं। I'd like to praise him because he is the one minister here who speaks his heart and tells the truth. I'd like to praise him. और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसान को ना भगवान पे ना सरकार पे भरोसा करना चाहिए। और अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने अपना जो उनके दिल में था
वो उन्होंने कह दिया। लेकिन कहते हैं कि सियासत में दोस्ती या दुश्मनी कुछ भी बेवजह नहीं होती। तारीफ या आलोचना के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक कारण जरूर होता है। गडकरी के प्रति उमड़ती कांग्रेस की मोहब्बत की भी सियासी वजह मुकम्मिल है। गडकरी जी ने कभी ये नहीं देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी का क्षेत्र है या ये किसी दूसरे अन्य दल के पार्टी का सांसद का क्षेत्र। उन्होंने एक देश के तौर पर देखा कि यदि हर क्षेत्र का विकास होगा तभी भारत का विकास हो सकता है। और मेरे हिसाब से जिन जिन एमपीओ ने, किसी भी दल के एमपी, यदि गडकरी से कोई रिक्वेस्ट किया काम को लेकर के, तो मैं समझता हूँ कि उसको प्रोजेक्ट गडकरी जी ने मंजूरी दी और वही उसी का जो नतीजा था कि आप देखें कि संसद में सर्वदलीय लोगों ने उनका समर्थन किया। तो क्या गडकरी को मिल रहा कांग्रेस का समर्थन मोदी विरोध की सियासत का एक दांव है? बहुत अच्छे क्या कांग्रेस गडकरी को बीजेपी में मोदी के खिलाफ उभरते चेहरे के रूप में देख रही है? क्यों, इसकी वजह भी समझाएंगे। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए गडकरी ने कई ऐसे काम किए हैं जिनकी बदौलत उन्हें मोदी सरकार का सबसे सफल मंत्री कहा जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत देश में 65,000 किलोमीटर का राजमार्ग, दिल्ली के लिए 50,000 करोड़ की सड़क परियोजना, मुंबई में 1,600 करोड़ की लागत से 2 बड़ी परियोजनाएं, 4 धाम को जोड़ने वाली 12,000 करोड़ की सड़क परियोजना, राजस्थान में 1,900 किलोमीटर का हाईवे बनाने की योजना, ओडिशा में 1 लाख करोड़ की सड़क परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में 9,533 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ये गडकरी के मंत्रालय की कुछ वो बड़ी परियोजनाएं हैं जिन पर तेजी से काम चल रहा है। मोदी कैबिनेट में गडकरी इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड सबसे बेहतर आंका जा रहा है। नहीं, गडकरी जी महाराष्ट्र में जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो उनका एक नाम जो है गडकरी की जगह रोड करी कहा जाता था। गडकरी टाइम बाउंड बहुत प्रोग्राम काम करते हैं। जिन चीज़ों को संकल्प लिया काम करने के लिए उसको समय पर पूरा करते हैं। महाराष्ट्र में भी आपने देखो जो सड़कों का जाल बिछाया, उड़ान पुलें बने, वो मुंबई में 55 उड़ान पुल बनाया उन्होंने, उनको गडकरी की जगह रोड करी कहा जा सकता है। गडकरी का एक बीच में बयान आया था कि मेरे पास 5 लाख करोड़ रुपया अभी बैलेंस है काम करने के लिए। मतलब एक ऐसा मंत्री जो ऐसा बोल रहा है कि काम मेरे पास इतना ज़्यादा है और मेरे पास पैसे भी ज़्यादा है और उस रफ्तार से काम भी हो रहा है, तो गडकरी के निश्चित तौर पर काम को लेकर के एक पहचान बनी है और गडकरी की ये स्टाइल है काम करने की। इसके अलावा अयोध्या में करीब 7,200 करोड़ की लागत से 5 राष्ट्रीय राजमार्गों की भी नींव रख दी गई है। गडकरी का साफ निर्देश है कि आने वाले समय में सभी सड़क परियोजनाओं का काम तेजी से निपटाया जाए ताकि नई परियोजनाएं शुरू की जा सके। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या पहुंचे नितिन गडकरी ने अपने पूरे संबोधन के दौरान एक बार भी राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। हालांकि अयोध्या को योजनाओं की सौगात जरूर दे डाली। संकेत साफ है कि राम मंदिर मुद्दे पर घिरती हुई बीजेपी अब विकास योजनाओं के सहारे ही सही अयोध्या और मंदिर के प्रति अपनी आस्था को जरूर दिखाना चाहती है। गडकरी अक्सर कहते हैं कि वो सिर्फ बोलते नहीं करके दिखाते हैं और पिछले 4.5 सालों में उनका काम इसकी तस्दीक भी करता है। गंगा इस समय स्पीकर मुंबई से विनोद जगदाले और अयोध्या से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। शुद्ध और स्वच्छ जल है, यानी अविरल और निर्मल गंगा। वैसे राजनीति में अगर जनता का भरोसा जीतने के लिए काम करना जरूरी है तो अपनी सियासी भविष्य के लिए बयानबाजी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी और अनिवार्य है। सही मौके पर दिया गया सटीक बयान विरोधियों के लिए संकेत बन जाता है और समर्थकों के लिए संभावना। इस हुनर में भी नितिन गडकरी का कोई सानी नहीं है। सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। सपने दिखाने वाले में से नहीं हूं ना, मुझे कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता। मैं जो बोलता हूं वो 100% डंके के चोट पर पूरा होता है। गडकरी जी के इस बयान के पीछे उनकी मंशा चाहे जो भी रही हो, पर सियासी दुनिया में इसके कई मायने निकाले गए। विपक्ष ने इसे मोदी सरकार की नाकामी से जोड़कर देखा तो सत्ता पक्ष ने इस बयान को विरोधी नेताओं पर ही हमला बताया। लेकिन गडकरी के इस बयान पर सियासी बवाल अभी थमा भी नहीं था कि उनका दूसरा बयान आ गया। जो आपलं घर सांभाळू शकत नाही तो देश सांभाळू शकत नाही। पहिले तुम्ही आपलं घर व्यवस्थित चालवा, मुलं बाळं सांभाळा आणि मग भाजपचं किंवा देशाचं
अपयशाचंही श्रेय घेण्याची वृत्ती नेतृत्वात असली पाहिजे आणि जोपर्यंत नेतृत्व अपयशाचं श्रेय घेणार नाही तोपर्यंत संस्थेबद्दलची त्याची लॉयल्टी आणि कटिबद्धताही सिद्ध होणार नाही. त्यामुळे कधी यश आणि अपयश मिळत राहणार, पण यश आणि अपयश मिळण्यामध्ये जसं आता मोहिते साहेबांनी सांगितलं, गडकरी के अग्निबाण. कि बस हमारे प्रधानमंत्री, मुझे कभी कभी लगता है कि उनको आंखें हैं पर उनको दिखता नहीं, कान है पर वो सुनते नहीं, मुंह है पर वो बोलते नहीं. मुझे लगता है कि गांधी जी का वो प्रतिकृति थी, एक तो आंख पर हाथ रख के बैठा था, एक कान पर रखता था, एक मुंह पर रखता था. वैसे ही मुझे लग रहा है. मैं उनसे अपेक्षा करता हूं, ऐसा मत करिए. जिस तरह गडकरी अभी केंद्रीय मंत्री रहते हुए सरकार के बारे में कुछ भी बोलने से नहीं हिचकते, वही गडकरी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने मनमोहन सरकार से लेकर गांधी परिवार तक पर भी कई बार जुबानी हमले किए थे. कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद सोनिया गांधी परिवार के लिए आरक्षित है. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी. बाकी एक मैडम मालिक है, बाकी सब नौकर है. हार डालने का काम करते, कोई इनके हाथ में कुछ. साफ है, गडकरी जो कहते हैं वो करते हैं और जो उनके दिल में आता है उसे कह डालते हैं. विरोधियों पर वार करना हो या उनकी तारीफ करना, गडकरी कुछ भी कहने से परहेज नहीं करते. अब चाहे बीजेपी को नागवार ही क्यों न गुजरे, पर गडकरी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की भी सराहना कर चुके हैं. इसीलिए अगर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों को उनमें देश की भावी सियासत की संभावना दिखती है तो इसमें गलत क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24.